क्यों गया, और अब क्या ईरान जो डोर नॉक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, वो क्या डोर को ओपन करता है। बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी देश के सवाल में मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर, बहुत स्वागत है सर आपका। अहमर मस्ती खान बलूचिस्तानी पत्रकार हैं सर, आपका भी एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। प्रोफेसर सर करोड़ी सिंह, विदेश मामलों की जानकार, ही इज फॉरेन एक्सपर्ट सर, आपका भी बहुत स्वागत है करोड़ी सर। अली अशरफ रत्ता जो कि पाकिस्तान से पत्रकार है, पाकिस्तान से वो लाइव में साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। रत्ता साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला रुख इस खास टॉपिक पर मैं चाहूंगी मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर आपका। सर ये बताइए कि हमने आज दर्शकों को इस एंगल से इस खबर देने की कोशिश की है कि क्या पाकिस्तान ईरान जा सकता है बीएलए के तमाम हिंसाओं की वजह से, इस पर आपका क्या टेक होगा सर? इस विषय को किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, बिकॉज ये एक 900 किलोमीटर, तकरीबन 909 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच में जी। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जो आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ सीस्तान बलूचिस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान। जैश ए अदल एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट करता है और जैश ए अदल ने काफ़ी अटैक्स इसको ईरान में किए। आपको 2024 का आपने जिक्र किया, जब इसको ईरान ने भी इसको मिसाइल अटैक्स किए थे उनके टेररिस्ट कैंप पे जो पाकिस्तान के अंदर था, और पाकिस्तान को भी जो तकलीफ हुई और इसीलिए एक रिटेलिटरी स्ट्राइक पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल्स में किया। उसके बाद जो एक बॉर्डर मैकेनिज्म है दोनों देशों के बीच में, वो इतना पुख्ता नहीं है। 2017 में एक पाकिस्तान ईरान हाई बॉर्डर कमीशन बना था और ये 2017 में एक्चुअली बना था। इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं बिकॉज कोई भी देश जो बॉर्डर इसका इस कॉमन रहता है, उसको वहाँ पे आपकी स्मगलिंग होगी, आपकी नारकोटिक्स होगा, आपकी बॉर्डर वायलेशन होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, और फिर वहाँ पे फेंसिंग भी लगी हुई है तो उसको भी आपने चेक करना होता है। ये सारी एक मैकेनिज्म होता है इसको बॉर्डर मैनेजमेंट का, जो इतना पुख्ता इसको नहीं है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, जो मेरी जानकारी। दूसरा, आपने बलूचिस्तान की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बलूचिस्तान में जिस तरीके से डिस्टर्बेंसेस हैं आज की डेट में, और अगर मैं इसको डीपली स्टडी करूं तो इसको ये काफ़ी एरिया, जैसे आपका क्वेटा का एरिया हो गया, आपका तुर्बत का एरिया हो गया, खुजदार का एरिया हो गया, चगाई का एरिया हो गया, नुश्की का हो गया, ग्वादर का हो गया, ये एक प्री डोमिनेटली आपने मैंने कुछ एरियाज आपको बताए हैं जहां पे बीएलए का काफी कंट्रोल है। और इसलिए आप जाफर एक्सप्रेस की भी बात करी, वो जाफर एक्सप्रेस को भी सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी नहीं दे सकती। और एक लास्ट पॉइंट ये है, जो पाकिस्तान का सीपैक आपका चल रहा है ग्वादर में और इस एरियाज में, वहां पे पाकिस्तान आर्मी की सिक्योरिटी चाइना ने मना कर दी जी सर। चाइना ने अपनी सिक्योरिटी लगाई है वहां पे बिकॉज बार बार चाइनीज इंजीनियर के ऊपर अटैक हो रहा था। तो मैं इसको, अगर मैं संक्षेप से अपना जो भी जो ओपनिंग कमेंट्स है, इसको अगर मैं क्लोज करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि तकरीबन 60% बलूचिस्तान का एरिया आज की डेट में बीएलए के और इसको रेबल्स के कंट्रोल में है। अच्छा। और वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने एक वहां पे ऑपरेशन अभी चला रखा है, उसको ऑलरेडी 8 महीने हो गए हैं। इसको रद उल फितना, ये इस ऑपरेशन का नाम है। वो इसको लगे हुए हैं कि जूझने के लिए, पर उनको सक्सेस नहीं मिल रहा। ठीक है। विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ प्रोफेसर किरोड़ी सर भी है मेरे साथ मौजूद। सर आपका भी एक बार मैं चाहूंगी रुख इस पर क्या होगा, आपका पहला कमेंट इस पूरे विषय पर क्या होगा? क्या वाकई ईरान का दरवाजा खटखटाया गया है बीएलए विद्रोहियों के ये तमाम आतंक से? क्या कहेंगे सर? देखिए खुशबू, हम सामान्यतः बात करते हैं चैनल पे तो हम सिम्टम्स की या कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। हाँ। हम कॉजेज पे नहीं जाते हैं कि कारण क्या है, जो बलूच प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है। हाँ। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में दो ऐसे समुदाय हैं जो
मैं उनको नेशन कह सकता हूँ, कौम है वो अपने स्टेट की खोज में है। एक कुर्स हैं जो 4 देशों के बीच बटे हुए हैं, दूसरे बलूच हैं वो 3 देशों के बीच में बटे हुए हैं जी। लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी स्टेट के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले से एक कौम के रूप में बलूच रहा है। अब ये एग्रीवेट क्यों हो गया सिचुएशन, और ये सब जो लक्षण अब सामने आ रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये इसका कारण है डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात। जो जिस क्षेत्र में बलूच एरिया है वहाँ मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो दूसरे पाकिस्तान के प्रोविंसेज हैं उनकी तुलना में बहुत गरीब हैं। तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारे को उसका रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा वो ये कह रहे हैं सीपे का आप ला रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉय भी आप दूसरे प्रोविंसेज से ला रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की जो उनकी डिमांड मांगे हैं या ग्रीवेंसेज है वो अकुमुलेट हो गई, और जब ग्रीवेंसेज अकुमुलेट हो जाती है तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से कोई समाधान नहीं होता है तो वायलेंट मीन्स अडॉप्ट होते हैं, करते हैं। तो क्या ये अलग से एक बलूचिस्तान कोई देश बन सकता है? इस समय इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ईरान भी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो, अफगानिस्तान भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ये बलूच नेशन बनता है तो बाद में वो जो बलूच एरिया है ईरान वाला उसकी डिमांड करेंगे, अफगानिस्तान वाले की डिमांड होगी। तो अगर बाहर से इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं देश के रूप में उभर सकता, अलग नहीं बन सकता। लेकिन क्या उनपे अत्याचार होता रहेगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में गुड सेंस प्रिवेल हो और इनसे डायलॉग करे, न कि एयर स्ट्राइक करे। एयर स्ट्राइक करना एक दुश्मन के देश पे होता है, दुश्मन पे होता है। आप अपने ही लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक भी करने जा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत सीरियस है पाकिस्तान के लिए। तो डायलॉग करके, बातचीत करके इनको समाधान करना चाहिए और इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको एक्सेप्ट करके नेशन के मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये करना तो पाकिस्तान को है, लेकिन आप और हम सोच सकते हैं, बाकी तो अशरफ भाई बताएंगे। जी ठीक है सर। अहमद मस्ती खान जी, आपका टेक। देखिए, यहाँ पर करोड़ी सर ने एक बात तो कही कि अपने देश के ऊपर ही अटैक करना ये तो सही नहीं होता है, और लास्ट में सर ने एज यूजुअल यही कहा जिस तरीके से पूरे देश की मांग है। पाकिस्तान भी चाह रहा है कि भाई बलूचों से बात हो, हालांकि बलूच बात करने को तैयार नहीं है। इस पर मैं चाहूंगी आपका क्या मत होगा, ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है, पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान के सामने यही वजह है कि जा रहे हैं आसिम मुनीर। कहिए सर। आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी, जो लोग बात करने को तैयार नहीं वो तो जनरल आसिम मुनीर हैं। बलूचों ने कब कहा कि वो बात नहीं करना चाहते हैं? हाँ। ये तो जनरल आसिम मुनीर है जो कहता है कि हार्ड स्टेट पॉलिसी होगा और हम इनको कुचलेंगे, और वही जुबान ये आज पाकिस्तान की फौज हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जो 71 में इन्होंने बांग्लादेश में बंगाली जो लोग अपनी